हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवर्स जर्नल की एंट्री कब करते हैं, कैसे की जाती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले मैं रिवर्स जर्नल का मतलब बताऊं। रिवर्स जर्नल का मतलब यह होता है कि भविष्य में मान लीजिए आज के 4 महीने के बाद हमारे बैंक का या हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, मैं ये अनुमानित अनुमानित प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हम लोग रिवर्स जर्नल की एंट्री करते हैं, ताकि कंपनी के लिए भविष्य के लिए हम लोग क्या करें, कुछ उसके लिए डिसाइड कर पाएं कि कंपनी में नया प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। कुछ मशीनरी चाहिए तो मशीनरी, कुछ एम्प्लॉई चाहिए, कुछ प्रोडक्शंस और बढ़ाने हैं या घटाने हैं। इन सारी चीज़ों का अनुमान लगाने के लिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवर्स जर्नल की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वाउचर क्रिएट करते हैं। सी फॉर क्रिएट वाउचर टाइप, और मैं यहां पे करता हूं इसको, मैं यहां पे प्रोविजन फॉर एक्सपेंस करूंगा। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, इसको अंडर रिवर्स जर्नल करूंगा। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अंडर रिवर्स जर्नल, और इसको मैं कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर देता हूं। और दूसरा एक मैं सिनारियो क्रिएट करूंगा यहीं पर, और यहां पर भी है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा है, मैं इसको करता हूं, मैं देख लेता हूं यहां पे इफ अल्टर वाउचर टाइप में प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। सिनारियो में देखें आप, सिनारियो में बना हुआ है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अंडर रिवर्स जर्नल कर रखा है मैंने, और एक्सक्लूड इन्वेंट्री ट्रैकिंग कैलकुलेशन को ना इंक्लूड यस कर रखा है। कंट्रोल से डेटा को हमने सेव कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे वाउचर की। वी फॉर वाउचर, आप अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे, और यहां से रिवर्स जर्नल, अगर आपके सिस्टम पर रिवर्स जर्नल नहीं आ रहा है तो आप यहां पर जाएंगे शो इन एक्टिव में जाएंगे, और वहां से आप रिवर्स जर्नल पर इंटर कर देंगे तो ये एक्टिवेट के लिए मांगेगा, आप उसको एक्टिवेट यस कर देंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूं सैलरी अकाउंट एक मैंने बना रखा है, कंट्रोल इंटर के साथ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कर रखा है मैंने। सैलरी अकाउंट मैं एज्यूम करता हूं कि मुझे 1 जनवरी, मैं वाउचर को F2 करता हूं, वाउचर को 1 मई में एंट्री कर रहा हूं वाउचर को, और मुझे 1 जनवरी का देखना है। मुझे कब का देखना है, 1 जनवरी का देखना है। सैलरी अकाउंट मैं कर देता हूं काई दहाई सैकड़ा हजार, 5 लाख सैलरी अकाउंट, डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस, अल्ट सी ऑफिस एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 3 लाख ऑफिस एक्सपेंस कर दिया है, अल्ट सी। ऑल जनरल एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर रखा है, 2 लाख मैंने कर दिया, 2 लाख कर दिया, टोटल 10 लाख है। क्रेडिट में करता हूं बैंक ऑफ इंडिया को मैं करता हूं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख को, और क्रेडिट करता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा को 2 लाख कर दिया। टोटल 10 लाख का हमने क्या कर रखा है, रिवर्स जर्नल 1 मई को बुक कर रखा है। और इस ये कह रहा है कि अप्लीकेबल अप टू, मैं अभी मई में काम कर रहा हूं, अभी हम लोग मई में काम कर रहे हैं, और मुझे जो इसका डिफरेंस देखना है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जनवरी में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, जनवरी में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पे एक नरेशन लिख देता हूं, बिंग बुक एज रिवर्स जर्नल डेटेड 1/5/25 to 1/1/2025, इसको 24 कर दूंगा, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। 1/5/2024 से लेकर के 1 जनवरी 2025
कंट्रोल लेकर के डेटा को हम सेव कर देंगे। सबसे पहली बात आप देखेंगे बी फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे जो अभी हमने रिवर्स जर्नल की एंट्री की वो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, वो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। जो टोटल अभी हमारा करंट पीरियड का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 26,16,998 रुपये 12 पैसे था, जिसमें से 2,59,600 हमने क्या कर रखा है, इसका घाटा बुक कर रखा है। और जो अभी मेरा करंट वो है मीन्स की करंट प्रॉफिट है वो 23,57,398 रुपये है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप Alt F1 करके देखेंगे तो यहाँ पर जो अभी हमने 10 लाख का खर्चा बुक कर रखा है एज ए रिवर्स जर्नल वो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं अब क्या करूँगा उसको मुझे देखना है। तो DSS में आप जाएंगे, DSS में जाएंगे तो आप रिवर्स जर्नल का वाउचर चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने मई महीने में हमने टोटल 10 लाख का खर्चा बुक कर रखा है। मैं बैक करता हूं। अब मुझे रिवर्स जर्नल का इसका इफेक्ट देखने के लिए बी फॉर बैलेंस शीट Alt F1 Alt C मैंने कॉलम कर दिया 1 जनवरी और यहाँ पे प्रोविजन फॉर एक्सपेंस करता हूँ। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस सो वेरियंस नो। अभी एक बार मैं और Alt C करूँगा 1 और प्रोविजन फॉर एक्सपेंस और इसको इस बार मैं यस कर देता हूँ। यस पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 10 लाख दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 10 लाख तो दिख रहा है। जो टोटल मेरा प्रॉफिट था अभी करंट का 23,57,998 रुपये 12 पैसे था, जिसमें से मेरा 10 लाख क्या हो गया है 10 लाख घट गया है। और भी खर्चे थे उनको 2,59,600 को काट के 11,94,239 रुपये यहाँ पर 239 रुपये 92 पैसे 79 पैसे बचा हुआ है। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।